जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 5वां अध्याय। दुर्वासा मुनि को जीवन दान। श्लोक संख्या 20। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शननालापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। भागवतस्य वै स्पर्शन आलापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। स्पर्शन आलापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शन आलापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। माताजी। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै स्पर्शन आलापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शन आलापैः आतिथ्येनात्ममेधसा। प्रीतः अत्यधिक संतुष्ट, अनुगृहीतः अत्यंत आभारी, अस्मि हूँ, तव तुम, भागवतस्य शुद्ध भक्त का, वै निस्संदेह, दर्शन तुम्हें देखकर, स्पर्शन तथा तुम्हारे भावों का स्पर्श करके, आलापैहि
तुमसे बातें करके, आतिथ्येन, तुम्हारे आतिथ्य से, आत्ममेधसा, अपनी बुद्धि से। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। तात्पर्य। कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले महाराज अम्बरीश को एवं सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी तो उनकी बुद्धि जागी। इसलिए आत्ममेधसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ सके कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी तथा शिव जी की शरण लेनी चाहिए और वे वैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा नहीं सका। अतएव वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ सके। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हैं, किंतु इतने बड़े योगी होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए कहा जाता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। जो भी तथाकथित ज्ञानी तथा योगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में भगवान की उस पर कितनी दया प्राप्त है। अनुवाद को दोहराइए। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। हरे कृष्णा। तो आज महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि की कथा का अंतिम प्रवचन है। जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक प्रवचनों की संख्या हो गई। हमने सोचा था 4-5 प्रवचनों में समाप्त कर लेंगे,
परंतु 16-17 प्रवचन तक खींच गए, क्योंकि विषय ही इतना सुंदर है और भगवान के भक्तों के चरित्र के बारे में चर्चा असीमित है, अनंत है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि अपने बुद्धि के प्रयोग से समझ गए हैं कि अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो दंड दुर्वासा मुनि को मिला, उससे उनकी बुद्धि जाग गई। तो देखिए, इसलिए दुनिया में दंड एक आवश्यक चीज है। किसी को दंड स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता, बच्चे को हो, बड़े को हो, किसी को हो, परंतु यदि वो दंड सही कारण से दिया जाए और सही तरह से दिया जाए तो वो दंड उस व्यक्ति के बुद्धि के विकास के लिए बहुत उचित है, उपयुक्त है। तो जैसे माता पिता को बच्चे को कभी दंड देना पड़ता है, गुरु को शिष्य को दंड देना पड़ता है, अध्यापक को छात्रों को कभी कभी दंड देना पड़ता है, राजा को कभी किसी गुनहगार को दंड देना पड़ता है। तो ये दंड का कारण होता है कि अंततः व्यक्ति की भलाई हो। दंड का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के ऊपर हम बदला लें और उसे सबक सिखाएं कि आइंदा वो हमारे साथ ऐसा न करें इत्यादि। हाँ, एक प्रायश्चित की भावना भी तो हो जाती है, परंतु बुद्धि विकसित हो जाती है कि अरे रे रे, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था और ऐसे करने से देखो ये मुझे सीखने को मिला है। तो हमारे जीवन में जब ऐसे कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं, और आएंगी अवश्य, एक के बाद एक आएंगी, प्रतिदिन छोटी मोटी छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी, तो हमें ये देखना चाहिए, इनको सहन करते हुए, इनका समाधान करने का प्रयास करते हुए कि इनसे हम सीख क्या सकते हैं। क्या हमारी बुद्धि जाग रही है ऐसे अनुभव से, या केवल हम एक नकारात्मक दृष्टि से इन अनुभवों को देखते हैं और बस अन्यों को कोसते रहते हैं कि इनकी वजह से ये समस्या हुई, उनकी वजह से ये हुई, अंततः और कोई नहीं मिला तो भगवान को कोसते हैं कि भगवान के कारण देखो ऐसे हुआ। तो इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि दंड से या इस अनुभव से या इस कठिनाई से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, बुद्धि का सुधार हमारा कैसे हो जाए, हमारी कैसे हो जाए। जब दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्त दंड से बच नहीं सकते, जबकि वो इतने बड़े योगी, इतने बड़े ज्ञानी हैं, सारे ब्रह्मांड में घूमने की क्षमता उनमें है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की बात तो दूर ही है। तो खैर, पिछले रविवार को हम प्रसंग में यहां तक पहुंचे थे कि जब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की थी कि यदि हमने कोई पुण्य किया है, हमने यदि हमारे कोई दान, इष्ट देव की आराधना, भगवान की सेवा इत्यादि की है, यदि कोई सुकृति पुण्य आदि हमारे पक्ष में है, तो कृपया ये सब इस ब्राह्मण को दे दीजिए, तो इन्हें बचाइए, इन्हें मुक्त कीजिए आप इस अस्त्र अग्नि ताप से। आप तो अस्त्र हैं सुदर्शन चक्र, और आपकी अग्नि है, बहुत गर्मी है। अस्त्र अग्नि ताप, तो इससे जो ताप या इसका कष्ट जो अनुभव हो रहा है इस ब्राह्मण को, दुर्वासा मुनि को, कृपया इससे उन्हें मुक्त कर दीजिए। तो भी शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम। तो जब इस तरह से ऐसी संस्तुति अम्बरीश महाराज के द्वारा किन्होंने सुनी,
विष्णु चक्रम सुदर्शनम, सुदर्शन जो कि विष्णु चक्र हैं, जो कि एक व्यक्ति हैं, भगवान के सेवक हैं, वो जब उन्होंने ये प्रार्थना सुनी, अशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहद राज्य याचनया, तो उन्होंने जलाना, अपनी जो जलने की शक्ति उसको कम कर दी। अशाम्यत, उनका जो अग्नि का शमन हो गया, वो शांत हो गए। और जैसे ही अग्नि शांत हो गई उनकी, वैसे ही दुर्वासा मुनि को राहत मिल गई। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स मुक्तोस्त्राग्नि तापेन दुर्वासः स्वस्तिमां स्ततः। सह मुक्तः, सह मतलब वो, मुक्तः मुक्त हो गए दुर्वासा मुनि, किस चीज से? शास्त्र अग्नि तापेन, शस्त्र अग्नि तापेन। तो जो सुदर्शन चक्र के अग्नि के कष्ट से, गर्मी से वो मुक्त हो गए, और इसलिए स्वस्ति माम, सभी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। हम सब ने अनुभव किया है, जब हम बीमार हो जाते हैं, या जैसे समझ लीजिए कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या सर दर्द कर रहा है, या चोट पहुंचने के कारण बहुत कष्ट हो रहा है, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं उस कारण से। और जब वो दर्द नहीं रहता तो हमारी भावना कैसे रहती है? कितने संतुष्ट हो जाते हैं, चलो अभी दर्द नहीं है। और इसको हम सुख मानते हैं ना, अरे सर दर्द बंद हो गया, अब मैं कितना अच्छा हूं, ठीक हूं। परंतु सर दर्द नहीं होना, पेट का दर्द नहीं होना, ये सुख का मापदंड नहीं है। ये मात्र दुख की अनुपस्थिति है। जब दुख नहीं रहता है तो हम इसे सुख मानते हैं, परंतु सुख एक सकारात्मक अनुभव है। तो अभी दुर्वासा मुनि इतने पीड़ा में थे, इतने लंबे समय के लिए, इतना भारी कष्ट हो रहा था उनको, कि अब जब उस कष्ट से राहत मिली तो स्वस्ति मांस, तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होने पर वो अभी क्या करने लगे? प्रशंस तम उर्वीशम युंजानः परमाशिषः, प्रशंसा करने लगे तम, उनके प्रति। किन के प्रति? उर्वीशम, ईशम, ईशम मतलब स्वामी, जैसे ईश्वर, ईशम। और उर्वी, उर्वी क्या है? पृथ्वी। देखिए पृथ्वी के कितने सारे नाम है। संस्कृत भाषा है ना, इसमें किसी भी शब्द को लीजिए आप, तो उसके अनेक शब्द मिल जाते हैं, उसके अनेक अर्थ मिल जाते हैं। पृथ्वी के कई नाम बोल सकते हैं आप? पृथ्वी तो एक नाम है, हाँ? वसुंधरा, और अवनी, बहुत अच्छा, और मही, धरणी, धरणी से संबंधित धरा, वसुंधरा, वसुधा, धारित्री। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। गौहु, गौहु ये गाय को भी का भी संबोधन होता है, और पृथ्वी का भी। क्षितिहि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मेदिनी, जगती, उनमें से उर्वी भी एक नाम है। तो उर्वीशम, क्योंकि ये राजा पृथ्वी के राजा थे ना, महीपति, इसलिए अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्वासा मुनि ने उनकी प्रशंसा की, और क्या किया? परम आशीष, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। परम आशीष, सबसे ऊंचा आशीर्वाद उनको दिया। अब देखिए, अभी हम देख चुके हैं इस लीला के द्वारा कि यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी और ज्ञानी थे, एक वैरागी थे, फिर भी महाराज अम्बरीश की तुलना में उनका स्तर निकृष्ट था, छोटा था।
महाराज अम्बरीश गृहस्थ थे, राजा थे, अपने राजनीति के कार्य में लगे रहते थे, अर्थव्यवस्था को देखते थे, बहुत कुछ करते थे। फिर भी उनका स्थान उत्कृष्ट था, श्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के महाभागवत भक्त थे। तो भगवान का भक्त का आशीर्वाद ही सच्चा आशीर्वाद होता है, भले वो श्राप की तरह भी प्रतीत क्यों न हो। जब नारद मुनि ने नल कुंवर को श्राप दिया, वो वास्तव में एक आशीष या एक आशीर्वाद ही निकला, क्योंकि अंततः भले थोड़े लंबे समय के बाद क्यों न हो, परंतु उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला, उनसे बात कर पाए, और वृंदावन धाम में उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन किया। नंद महाराज के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में वो प्रकट हुए। तो जब भगवान के महान भक्त इस तरह से श्राप देते हैं या वो कभी वरदान भी देते हैं, तो दोनों एक ही समान हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो भी कहते हैं हमारे लिए उससे भला ही होगा हमारा। तो दुर्वासा मुनि भला उनको क्या आशीर्वाद दे सकते थे? अब तो वो देख चुके हैं कि बल्कि उनको अम्बरीश महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए था। फिर भी उनका हृदय इतनी कृतज्ञता से और भर गया था कि क्योंकि वो योगी है ना, तो सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, तो उन्होंने दे दिया कि हृदय से आशीर्वाद दे दिया। तो शुकदेव गोस्वामी फिर आगे कहते हैं, अब दुर्वासा मुनि क्या कहने लगे। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज की किस तरह से प्रशंसा की। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। अहो, हाय हाय अहो अहो कहते हैं। अहो बतश्वपचो तो गरियान। अहो ये शब्द बहुत बार हमें हमारे शास्त्रों में मिलेगा। तो अहो देखो तो सही। अनंत दासा नाम। अनंत, अनंत भगवान कृष्ण का नाम है। अनंत क्योंकि वो है ही अनंत। दास, दास मतलब सेवक। तो अनंत दास जो वैष्णव होते हैं वो अनंत दास होते हैं। तो दासा नाम मतलब उनका। अनंत दासा नाम महत्वम दृष्टम अद्य में। दृष्टम अद्य में अर्थात अद्य मतलब आज, दृष्टम मतलब मैंने देखा है। अहो आज मैंने देखा। क्या देखा? अनंत दास, अनंत दासों के अर्थात वैष्णवों की महानता को मैंने आज देख लिया। जैसे हम कहते हैं ना, अपनी आंखों से देख लिया। बंद कीजिए, बीच में ऐसे बोलना नहीं है, फोन बंद करके रखिए, बोलिए मत अभी। बोलना नहीं चाहिए, फोन भी है, बंद कर दीजिए। आप सब देख लीजिए जिन्होंने फोन लगाया है, फोन बाहर निकाल के आप देख लीजिए कि बंद हो फोन। ये भागवत के प्रति अपराध हो जाता है। जैसे पहले कुछ न कुछ भागवत कथा में कुछ गड़बड़ हो जाता था, कोई कुछ चिल्लाते थे, कुछ कुछ करते थे ना, तो आजकल ये मोबाइल फोन के द्वारा ये सब हो रहा है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है। तो दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं कि आज मैंने देखा है। ये आधुनिक तकनीकी ज्ञान की समस्या है। बंद हुआ? हम प्रवचन नहीं शुरू करेंगे जब तक बंद नहीं हुआ। तो तो आज हम जान गए कि वैष्णवों की कितने महान हैं, अनंत दास कितने बड़े हैं।
कृताग असह कृत आगसह, मैंने किया था, कृत क्या किया था, आगसह मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, पाप किया था, अपि फिर भी, यद राजन, ये जो राजन है, राजा है, मंगलानि समीह से, इन्होंने मेरे मंगल के लिए, मेरे भलाई के लिए समीह से प्रार्थना की कि हे राजन, मैंने आपके प्रति इतना बुरा किया, आपको आपका आपका विनाश करने के लिए मैंने प्रयास किया, फिर भी आपने क्या किया, मेरे भलाई के लिए आपने प्रार्थना कर दी। तो ऐसे गुण होते हैं ना वैष्णवों के, इससे वो जाने जाते हैं। वैष्णव केवल एक उपाधि नहीं है, केवल बाह्य लक्षणों से हम ये नहीं कह सकते कि कौन सच्चा वैष्णव है। भगवान का भक्त अपने गुणों से जाना जाता है, न केवल अपने बाह्य एक रूप से। हाँ, ये तिलक धारण करना, कंठी माला पहनना इत्यादि, ये वैष्णव के बाह्य चिन्ह होते हैं और इनका भी महत्व होता है, इसलिए हमें इनको धारण करना चाहिए। चाहे हम बाहर हों, हम हमारे घर में हों और मंदिर में हों, तो निश्चित ही करना चाहिए। परंतु यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह हैं एक भक्त के, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस हमने इतना कर लिया तो अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम हो गए। वास्तव में जो एक ऐसे व्यक्ति को कंठी माला और तिलक आदि धारण करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए, और जो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा जो होनी चाहिए, इनका अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए, तब हम वैष्णव बनते हैं। इस तरह से अनुशीलन करने से वैसे ही गुण व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं, उसके चरित्र में दिखाई पड़ते हैं। तो वैष्णवों को गुणों से पहचाना जाता है, न केवल बाह्य रूप से। तो ऐसे वैष्णव इतने कृपालु होते हैं और उनका हृदय इतने प्रेम से भरा होता है कि वो अन्यों के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। भले सामने वाला व्यक्ति भी उनके प्रति बुरा करना चाहे, फिर भी उनके प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है आजकल की दुनिया में, हम देखते हैं विशेष रूप से कलयुग में, जब हमारे प्रति कोई बुरा करता है तो हम कभी भूलते नहीं हैं, सालों साल तक हम याद रखते हैं और कभी मौका ढूंढते हैं कि कब बदला लें हम। परंतु वैष्णव ऐसे नहीं होते, कम से कम सच्चे वैष्णव ऐसे नहीं होते। हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और फिर प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को प्रार्थना आदि से संतुष्ट कर लिया, तो फिर नरसिंहदेव भगवान ने उनसे पूछा कि क्या वरदान तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मैं कोई व्यापार करने आया नहीं हूं आपके पास, हे प्रभु, आपकी अहेतु की सेवा करने आया हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके महान भक्तों की सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया जाए। नहीं, फिर भी पूछा तो ठीक है, मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। यद्यपि उन्होंने इतना अत्याचार मेरे प्रति किया, इतना अन्याय किया, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है, फिर भी उनको क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की भावना थी। यद्यपि हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रहलाद महाराज के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। वास्तव में एक साधारण दुनिया में देखते हैं, पिता को अपने छोटे बच्चे के प्रति प्रेम ही होता है। हाँ, आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शैतानी करता है, हैरान करता है माता पिता को, तब हो सकता है अपने बड़े बच्चों के प्रति कुछ नकारात्मक भाव हो भी जाए। परंतु जब बच्चा छोटा रहता है तो तब प्रेम ही रहता है ना।
तब थोड़ी ना पिता अपने बच्चे के प्रति द्वेष करता है। परंतु हिरण्यकश्यप के साथ ऐसे हुआ, इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो गए थे कि साधारणतः हम दुनिया में देखते हैं कि जो पालक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत स्नेह की भावना रहती है। तो एक माता पिता अपने बच्चों की हत्या करे, ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी उनके लिए। तो आजकल प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की एक घटना थी, ऐसे सतयुग में हुई। आजकल ऐसे लाखों करोड़ों घटनाएं हो रही हैं। माता पिता बच्चों को गर्भ में ही मार रहे हैं, गर्भपात इतने ऊंचे पैमाने पर हो रहा है। तो देखिए क्या दशा है। खैर, तो प्रहलाद महाराज के हृदय में उनके पिता के प्रति प्रेम ही था। उन्होंने कहा इनको क्षमा कर दीजिए। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर, उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, फिर भी वो एक शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए थे, निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। तब हुआ ये कि दोनों हिंदू समाज से और मुसलमान समाज से उनको तिरस्कार किया गया। हिंदुओं ने कहा ये तो मुसलमान शरीफ परिवार का है, हमारे धर्म को अपवित्र करने आया है, इसको बाहर कर दो। मुसलमानों ने कहा ये हमारे समाज में जन्म लिया है इसने, परंतु ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेता है, इसको बाहर कर दो। तो दोनों जगह से वो बहिष्कृत हो गए। परंतु फिर वहां के काजी और वहां के नवाब ने उनको बहुत दंड दिया। किस तरह का दंड कि 22 बाजारों में जाके उनकी चाबुक से पिटाई होनी थी। ऐसे दंड, भयंकर दंड दिया। और जो सिपाही नियुक्त किए गए थे इस जघन्य कार्य के लिए, वो प्रयत्न कर रहे थे, एक के बाद एक अपने शरीर से जितना जोर हो सके उतना जोर से एक के बाद एक लगा रहे थे जोर। और हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा था, वो तो सहन कर रहे थे, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनकी रक्षा की थी। उधर ये लोग थक रहे थे सिपाही, और घबराने लगे कि यदि हमने पिटाई अच्छी तरह से नहीं की इसकी, तो मृत्युदंड उसे नहीं हमें मिलेगा। तो हरिदास ठाकुर के मन में इनके प्रति करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा अरे रे बेचारे, ये सिपाही लोग तो केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब यदि इन्होंने मुझे नहीं मारा, मुझे मारने में ये सफल नहीं हुए, तो मृत्युदंड तो इनको मिलेगा, वो दुष्ट काजी और नवाब के द्वारा। तो इनका बुरा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने चेतना को ऐसे सुप्त अवस्था में डाल दिया ताकि सबको लगा कि इनका देहांत हो गया। और उन्होंने भगवान से भी प्रार्थना की कि हे भगवान, इनकी रक्षा कीजिए, और ये जो अपराध कर रहे हैं ये इससे क्षमा कर दीजिए उनको। तो ये है हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज। और अब यहाँ पर अम्बरीश महाराज के गुणों को हम देख रहे हैं। ये होते हैं सच्चे भक्त। हाँ, ये ठीक है कि हम अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त नहीं हैं, परंतु हमारे जीवन में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कम से कम हम अभ्यास तो कर सकते हैं ना, कि अगली बार जब कोई हमारे प्रति कुछ भला बुरा कहे, कुछ गलत काम करे, कम से कम हमारे चित्त को हम समझा सकते हैं ना कि भाई अभी बुरा नहीं सोचो इसके बारे में, चलो रहने दो, अभी उनसे बदला लेना है, ये करने, कम से कम अब ये भावना मन से निकालनी चाहिए। अपने आप को इस तरह से हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। हमारे चेतना का विकास इसी तरह से होगा। तो यह दुर्वासा मुनि को आश्चर्य लगा, मैंने इतना कुछ किया अम्बरीश महाराज के प्रति, परंतु देखो इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, मेरे भलाई के लिए, मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना की उन्होंने। इससे बहुत प्रभावित हो गए दुर्वासा मुनि, और आगे कहने लगे, दुष्करः कोनु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम। वो कहने लगे
दुष्करः कोनु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम। तो ऐसे जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनके लिए दुष्कर मुश्किल काम, मतलब करने के लिए मुश्किल क्या है, और दुस्त्यज त्यागने के लिए मुश्किल क्या है, ऐसे साधुओं के लिए और महात्माओं के लिए। तो ये दो शब्द यहां पर महत्वपूर्ण है, दुष्करः और दुस्त्यज। करह मतलब करना, और दुष्करह मतलब जिस काम को करना बहुत कठिन हो, प्राय असंभव हो, ऐसे कार्य को दुष्कर कहते हैं। तो यहां पर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि साधु नाम, कि साधुओं के लिए दुष्करः कोनो, कि कह ऐसे कौन सा कार्य है जो उनके लिए करना असंभव है। बिल्कुल असंभव नहीं है। क्यों? यही संगृहीतो भगवान सर्व सात्वताम ऋषभो हरि। क्योंकि संगृहीतो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त कर लिया? भक्ति करने से। तो भक्ति करने से उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया, जो कि सात्वताम ऋषभ, जो भक्तों के नेता हैं, भक्तों के स्वामी हैं। ऐसे भगवान हरि को उन्होंने भक्ति करके प्राप्त कर लिया। इसलिए ऐसे साधुओं के लिए कौन सा कार्य है जो कि असंभव है, जो करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। आप सबने जगाई और मधाई की कहानी तो सुनी है। जगाई मधाई वैसे तो ब्राह्मण थे जन्म से, परंतु कार्य से तो बिल्कुल बड़े असुर थे। शराब पीना और तरह तरह के अन्य पाप करना, इसमें वो बड़े दक्ष और प्रवीण थे। तो सारे वैष्णवों ने सोचा नवद्वीप में कि ये इतने पतित हैं, यदि इनको हमने भक्त बना दिया तो फिर चैतन्य महाप्रभु की ख्याति बढ़ जाएगी। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु गए उनके पास, परंतु उन्होंने आक्रमण किया और मधाई ने अपने शराब के मटके को लेकर प्रहार किया नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लगा। और जैसे ही ये समाचार चैतन्य महाप्रभु के आंखों तक पहुंची, तो उस समय वो दौड़ते हुए वहां आए, आग बबूले हो गए वो, और ऐसे आग से इतने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान उन्होंने किया और जगाई और मधाई की गर्दन काटने वाले थे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने क्षमा याचना की मधाई की ओर से कि हे प्रभु, आपका अवतार यहाँ पे इनके शरीर की हत्या करने के लिए नहीं है। आपका अवतार है इनके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है इसको नष्ट करना है। इसलिए कृपया इनकी हत्या नहीं कीजिए। यदि राक्षसों की हत्या करने जाएंगे इस तरह से, तो आपको सारी दुनिया में सबकी हत्या करनी पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये भी देखा कि अरे, इन्होंने जगाई मधाई जैसे पतितों का उद्धार किया है। और फिर उन्होंने कहा, ताहा सिद्धि करे है नो ओय न देखाई देखिए, आमन दुष्कर कर्म तुमा होते होइए। वो कहने लगे कि देखो, मेरा जो आंदोलन है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको सफल करने के लिए तुम्हारे सिवाय है नित्यानंद, मुझे और कोई नहीं दिखता है। आमार दुष्कर कर्म तुम होते होए, मेरे लिए भी जो दुष्कर था, करना प्राय असंभव था, बहुत मुश्किल था, तुम होते होए, तुम्हारे द्वारा वो संभव हुआ, तुमने वो कर दिखाया। क्या कार्य ऐसे था जो बहुत मुश्किल था करने के लिए? जगाई मधाई का उद्धार, जो मैं नहीं कर सका, जो मेरे लिए दुष्कर था,
हे नित्यानंद, वो तुमने कर दिया। और उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक जिस तरह से नित्यानंद प्रभु वो कार्य कर सके जो चैतन्य महाप्रभु के लिए दुष्कर था, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु के भक्त भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि नित्यानंद प्रभु के लिए दुष्कर था। तो स्वयं प्रभुपाद जी ने ये इस बात को सिद्ध करके दिखाया। वो जब अमेरिका गए तो तरह तरह के मादक द्रव्यों से इसके आदि जो नवयुवतियां नवयुवक थे उनका उद्धार कर दिया, उनको शरणागत कृष्ण भक्त बना दिया प्रभुपाद जी ने। ये अन्यथा असंभव कार्य था। इसलिए दुष्करः कोनो साधु नाम, तो साधुओं के लिए ऐसे कार्य कौन से हैं जो कि दुष्कर है, जिसको करना मुश्किल है। मुश्किल से मुश्किल कार्य वो आसानी से कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। ठीक उसी तरह से दुस्त्यजो वाह महात्मनाम, ऐसे महात्माओं के लिए कौन सी वस्तु ऐसी है जो कि वो त्याग नहीं सकते, जिसको कि त्यागना उनके लिए मुश्किल है। वो किसी भी चीज को त्याग सकते हैं, ये उनके गुण हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में महाराज भरत की कथा आती है। महाराज भरत वो हैं जिनके पीछे हमारे देश का नाम हुआ है भारत। महाराज ऋषभदेव के पुत्र थे। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है भरत महाराज के प्रति, यो दुस्तिजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, यह दुस्त्यजान, उनके लिए दुस्त्यजान बिल्कुल त्यागना कठिन नहीं था। जो साधारण लोगों के लिए त्यागना बहुत कठिन होता है, वो भरत महाराज ने त्याग दिया। तो कौन से ऐसी चीजें होती हैं जिनको त्यागना साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन होता है? दार सुतान, पति पत्नी बच्चे, सुहृद अपने रिश्तेदार मित्र, राज्यम अपने बड़े बड़े समृद्धि साम्राज्य आदि को, हृदय स्पृशः जो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी चीजों को त्यागना इस संसार में बहुत कठिन है। दुस्त्यजान, इनको त्यागना बहुत कठिन। फिर भी जहौ युवैव मलवत, इनको त्यागा भरत महाराज ने जबकि वो युव अवस्था में थे। जुहौ युव एव मलवद, जैसे व्यक्ति मल त्याग करता है वैसे उस व्यक्ति भरत महाराज ने अपने ये सारे ऐसे चीजों को त्याग दिया, वो साधारण तौर से जिनको त्यागना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऐसा क्यों कर पाए? उत्तम श्लोक लालसः, उत्तम श्लोक भी श्री कृष्ण का नाम है। और भरत महाराज के हृदय में एक लालसा थी, वो लालायित थे कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए वो इतने मग्न थे कृष्ण भावनामृत में कि इन चीजों का उनके लिए जीवन में कोई मूल्य रहा ही नहीं। तो वो महात्मा कहलाते हैं। इसलिए दुस्त्यजो वा महात्मनम महात्मनाम। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के बारे में ऐसे ही कहते हैं, तो क्योंकि आप भक्त हैं, आपके लिए कौन सा कार्य असंभव है, कौन सी चीज को त्यागना असंभव है, क्योंकि आपने भी भगवान को प्राप्त कर लिया है। और आगे कहते हैं, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। यह नाम श्रुति मात्रेण, जिनके नाम से, किनके नाम से?
भगवान कृष्ण के नाम से। तो भगवान कृष्ण का नाम सुनने मात्र से, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान, मनुष्य को भवति हो जाता है निर्मलः, उसका चित्त निर्मल हो जाता है भगवान कृष्ण का नाम ग्रहण करने से। तस्य तीर्थपदः किम वा, ठीक उसी प्रकार से उनके तीर्थपद, दासा नाम, तीर्थपद भगवान कृष्ण का नाम है। तीर्थपद अर्थात जिनके पद में, जिनके चरण कमलों में समस्त तीर्थ स्थान निवास करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का और एक नाम है तीर्थपद। तो तीर्थपद के जो दास हैं, तीर्थपदः दासानाम किम वा अवशिष्यते, तो ऐसे कौन सी चीजें रह जाती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए असंभव है। तो ऐसे अम्बरीश महाराज एक तीर्थपद दास है, कृष्णदास। भगवान कृष्ण के कितने सारे नाम हैं, उनमें से एक है तीर्थपद। फिर आगे वो कहते हैं कि हे राजन, अनुगृहीतो अहम, अनुगृहीतो हम, कि मैं बहुत मेरे हृदय में, मेरे ऊपर आपने बहुत अनुग्रह किया है, और इसलिए मैं त्वया, आपके प्रति मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हुआ है। अति करुण आत्मना, बिकॉज आपको बहुत करुणामय है। मद अघम पृष्ठितः कृत्वा, मैंने अहम एक बहुत बड़ा पाप काम कार्य किया है, अपराध किया है, परंतु पृष्ठतः आपने उसको, आपने देखा नहीं उस चीज को, आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और इसलिए आपने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी रक्षा कर दी। और आगे चल के वो कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब दुर्वासा मुनि वहां से निकल पड़े थे, जब सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था, तो जगह जगह गए थे ना, स्वर्गलोक में, यहाँ पहले तो पृथ्वी में गए, पहाड़ों में, गुफों में, समुद्र में, फिर इंद्रलोक के पास, शिव ब्रह्मा जी के पास शिवलोक में गए, फिर वैकुंठ में गए, और फिर से वापस आ गए। तो उनको लौटने के लिए 1 साल लग गया, पृथ्वी लोक का 1 वर्ष। दुर्वासा मुनि को वैसे ज्यादा समय नहीं लगा होगा, बहुत तेज गति से वो जा रहे थे, परंतु यहां पृथ्वी लोक के ऊपर 1 वर्ष बीत चुका था। और इस समय की अवधि में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ने भोजन नहीं लिया था, केवल जलपान किया था, केवल जल लेके अपने शरीर को बनाए रखा था। और जब वो लौट के आए तो उनके चरणों में पड़े और प्रणाम किया दुर्वासा मुनि को, जबकि दुर्वासा मुनि ने इनके प्रति इस तरह का काम किया था। फिर उनका स्वागत किया और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उनको अर्पण किए, और दुर्वासा मुनि ने ये सारे स्वादिष्ट व्यंजन बड़े संतुष्टि से ग्रहण किए और कहा, भुज्यताम इति स आदरम, बड़े आदर से उन्होंने अम्बरीश महाराज को कहा, अभी आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो देखिए, भक्त वो होता है जो हृदय में ऐसे कोई चीजें रखता नहीं है, भूल जाना चाहिए। कोई हमारे प्रति कुछ करता है और हमारे पास आता है, तो इस तरह से हमें उसके प्रति बर्ताव करना चाहिए कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। और इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने बर्ताव किया दुर्वासा मुनि के प्रति। और फिर दुर्वासा मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। और ये आज का श्लोक जो हमने पढ़ा, पहले जब मैं आपके पास आया था, मैंने ये सोचा था कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, और मैंने आपका आतिथ्य
स्वीकार किया, परंतु फिर बाद में मेरे बुद्धि के प्रयोग से स्वमेधसा मुझे अब पता चला, ये दंड मिलने के बाद मेरी बुद्धि जाग गई और अब मुझे पता चला है कि आप कितने बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने कहा अभी अभी मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। अभी मैं समझ गया कि वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव के साथ कभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। और हे राजन, जो स्वर्गलोक के स्व स्त्रियों, जो अप्सराएं हैं, जो देवियां हैं और अन्य जितने भी स्त्रियां हैं स्वर्गलोक के, वो आपके निर्मल चरित्र के का गुणगान कर रही हैं और करती रहेंगी। और यहाँ तक कि यहाँ इस भौतिक या इस पृथ्वी लोक की जो प्रजा है वो भी आपका गुणगान सदैव करते रहेंगी। तो शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस प्रकार से दुर्वासा मुनि पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। महाराज अम्बरीश से उन्होंने अनुमति ली प्रस्थान करने के लिए, और जब प्रस्थान करके जा रहे थे तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते करते निकल गए। जब कोई अतिथि आते हैं ना तो उनको संतुष्ट करके ही भेजना चाहिए, ताकि हमारे घर से, हमारे मंदिर से, हमारे स्थान से जाते समय वो हमारी प्रशंसा करके जाएगा। भले प्रशंसा ना हो लेकिन एक स्नेह की भावना रखे जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे प्रति कुछ नकारात्मक विचार मन में लेके जाए, वो अच्छा नहीं है। और फिर वो आकाश पथ के द्वारा ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े, जहाँ की ना कोई नास्तिक है, ना इस तरह से मानसिक चिंतन के द्वारा परम सत्य को प्राप्त करने के कोई साधक हैं। वहाँ सब लोग आत्म साक्षात्कारी हैं। तो ऐसे ब्रह्मलोक की ओर दुर्वासा मुनि चल पड़े आकाश पथ के द्वारा। आकाश गंगा है ना, रात को आप देखते हैं ना आकाश गंगा, तो आकाश गंगा के पथ से होकर गए होंगे दुर्वासा मुनि। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मलोक जाने का क्या प्रयोजन था उनका, क्या हो सकता है, क्योंकि वो इतने प्रभावित हुए थे। अब ये उनको साक्षात्कार हुआ था कि ये वैष्णव कितने महान होते हैं, और खास करके अम्बरीश महाराज तो ब्रह्मलोक में जाके भी वहां के आत्म साक्षात्कारी लोगों को बताना चाहते थे, ये समाचार देना चाहते थे स्वयं जाके कि आज मैंने एक ऐसा अनुभव कर लिया है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो भगवान हरि के भक्त ऐसे होते हैं। और शुकदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, फिर से पुनः उसी बात को दोहराते हैं कि दुर्वासा मुनि के जाने के बाद पहले 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने केवल जलपान, सजल उपवास किया था। निर्जल नहीं, सजल, केवल जल लिया था, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया था। और जब 1 साल के बाद वो लौट के आए तो बहुत अच्छी तरह से उनको भोजन खिलाया, और इस तरह से अम्बरीश महाराज भी खुद समझ गए कि अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं। तो अपने ही शक्ति का अनुभव उनको हो गया कि अरे इन्होंने मेरे प्रति ऐसे आक्रमण किया और इनके प्रति ऐसे हुआ, इसका मतलब है मैं ही इतना शक्तिशाली हूं। ऐसे हो सकता है कि जब भक्त कोई या कोई भी अभक्त भी कोई अद्भुत कार्य कर देता है तो उसे भी कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि अरे मैंने ऐसा काम कर दिया। परंतु भक्त में और अभक्त में अंतर क्या है? भक्त इसका श्रेय भगवान को देता है, अभक्त सोचता है कि ये मैं हूं ऐसा, ये मेरा काम है, बाएं हाथ का खेल था मेरे लिए। पर जो अभक्त होते हैं और जो भक्त होते हैं वो कहते ये मेरा श्रेय नहीं है, ये केवल भगवान की शक्ति है। और वास्तव में सही है,
पौरुषम ऋषु, भगवान कहते हैं मनुष्यों में योग्यता मैं ही हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन का श्रेय नहीं लिया, श्रेय भगवान को दिया। ऐसे होते हैं वैष्णव। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश, जो कि विभिन्न दिव्य गुणों से अलंकृत थे, वो अपनी भक्ति परिपूर्णता से जारी करते थे और उन्होंने सारे ब्रह्मांड को भी, सारे ब्रह्मांड के ऊपरी लोगों को भी नरक लोक से श्रेष्ठ भी नहीं माना। और उसके बाद महाराज अम्बरीश ने अनेक वर्षों तक जब राज्य किया, उसके बाद उन्होंने सोचा अब मुझे राज्य को त्यागना चाहिए। उनके पुत्र भी बहुत ही योग्य थे। उनके एक पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। वानप्रस्थ आश्रम को उन्होंने स्वीकार किया। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यद्यपि अम्बरीश महाराज पहले से एक मुक्त पुरुष थे, एक भक्त थे, तो अपने घर में ही रह के भक्ति कर सकते थे, क्योंकि परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। फिर भी वो आगे बढ़ना चाहते थे भक्ति में। वो संतुष्ट नहीं हुए कि मैंने बहुत भक्ति कर ली, चलो अभी मैं संतुष्ट हूँ। मैंने 2 साल भक्ति की, चलो अभी मैं आराम करूँगा। 5 साल भक्ति की, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 2 जन्म नहीं। भक्त अपने भक्ति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। वो ये नहीं सोचता कि मैंने बहुत भक्ति कर ली, अब भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक उपमा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वो कहते हैं कि जैसे एक व्यापारी होता है, वो बहुत आतुर होता है धन कमाने के लिए, और भले वो करोड़पति हो, अरबपति हो, फिर भी वो चाहता है कि मुझे और धन मिले। ठीक उसी प्रकार से भक्त कितना भी शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वो सोचता है मुझे और भक्ति चाहिए। परंतु दोनों में अंतर क्या है? जो व्यापारी, जो भक्त नहीं है, वो केवल पैसा 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 रहता तो भौतिक जगत में अटक के रह जाता है। वो कर्म सिद्धांत के अनुसार फिर अटक के कभी स्वर्ग, कभी पृथ्वी, कभी नरक ऐसे भ्रमण करते रहता है। परंतु जो भगवान का भक्त होता है, वो और भक्ति और भक्ति और भक्ति कह के भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी लालसा ही चाहिए। उत्तम श्लोक लालसा, लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रस को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हमें ये लालसा, ये लालच होनी चाहिए और भक्ति के लिए, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज का भाव ऐसे था, तो वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर उन्होंने स्वीकार कर लिया। और एक आशीर्वचन देते हैं शुकदेव गोस्वामी श्रुति फल अंत में, इत्येतत् पुण्यम आख्यानम इति। इस तरह से एतत्, इस पुण्यम आख्यानम, ये आख्यान है ना, आख्यान अर्थात एक कथा। किस तरह की कथा है? बहुत सारे कथाएं हैं। आप कोई भी उपन्यास देखिए, समाचार पत्र देखिए, तरह तरह की कथाएं, आख्यान आपको मिलेंगे, परंतु वो पुण्य कथाएं नहीं है। ये पुण्यम आख्यानम है। और ऐसे पुण्यम आख्यान किनके बारे में है? अम्बरीशस्य भूपते, भूपति अम्बरीश के बारे में है। तो संकीर्तयन अनुध्यायन भक्तो भगवतो भवेत। जो व्यक्ति इस कथा का कीर्तन करेगा, जो पठन करेगा इसका, या अनुध्यायन या ध्यान भी करेगा, स्मरण करेगा इस कथा का, तो क्या होगा? भक्तः भगवतो भवेत।
तो वो व्यक्ति भगवान का एक भक्त बन जाएगा। दूसरे शब्दों में महाराज अम्बरीश की इस कथा को जो व्यक्ति कहता है और ध्यान करता है वो निश्चित रूप से भगवान का भक्त बन जाएगा। और अंतिम श्लोक में इस अध्याय के शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अम्बरीशस्य चरितम ये शृण्वन्ति महात्मनः। अम्बरीश के चरित्र के बारे में शृण्वन्ति जो सुनते हैं, महात्मनः जो महात्मा हैं, मुक्तिम प्रयान्ति ते सर्वे वो निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं, भक्त्या विष्णु प्रसादतः केवल भक्ति करने मात्र से, भगवान विष्णु की कृपा से वो इस भौतिक जगत से वो मुक्त हो जाते हैं। अब इतने रविवारों से हमने महाराज अम्बरीश की कथा सुनी है, इसके ऊपर ध्यान किया है, तो निश्चित ही मुक्तिम प्रयान्ति ते सर्वे, तो हम सब मुक्त हो गए। इसलिए आज से हमें क्या करना है, हाथ के ऊपर हाथ लाके बैठना, चलो मुक्त हो गए, अभी मुक्त हो गए। हमने सुना ऐसे भागवत में, अभी मुक्त हो गए बस नहीं, मुक्ति का द्वार खुल गया। ये आलस के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, झूठे कोई एक हमारे प्रगति की कल्पना की बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, नहीं, अभी एक द्वार खुल गया हमारे लिए, एक रास्ता खुल गया। इस रास्ते पे, बहुत ही सुंदर रास्ते पे हमें चलना है, जीवन भर श्रम करना है, ये आनंद का श्रम है। और महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में, उनके पद चिन्हों में हम यदि चलते जाएं इस रास्ते पर, तो वास्तव में हम भी उसी गति को प्राप्त कर पाएंगे जो कि महाराज अम्बरीश जैसे बड़े भक्तों ने प्राप्त कर ली, जो कि भगवान का धाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अम्बरीश महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक। गीता के अंत में दुर्वासा मुनि ऐसा सिद्धांत मानो प्रकट कर रहे हैं कि आप एक महान भक्त हैं और मैंने आपके प्रति अपराध किया है। तो वैष्णव आचार संहिता के हिसाब से तो प्रत्येक भक्त, छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो कैसे? हाँ, छोटे से छोटे भक्त के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो कैमुत्य न्याय, छोटे छोटे भक्त के प्रति भी नहीं करना चाहिए, तो महाराज अम्बरीश जैसे बड़े बड़े भक्त के प्रति और कितना नहीं करना चाहिए। छोटे भक्त के प्रति करने से भी हानि पहुंचती है हमें, तो बड़े भक्तों के प्रति करने से कितनी और हानि पहुंचेगी, ये बात है। कह रहे कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान भक्त हैं और मैंने आपके प्रति अपराध किया। हाँ, क्षमा मांग रहे थे। हाँ हाँ, तो भावना ये होती है कि बड़ों जो अनुभवी हैं, जो सीनियर हैं, उनके प्रति तो करना नहीं चाहिए, लेकिन छोटों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी के प्रति भी नहीं करना चाहिए, परंतु उनको अब पता चला ना कि उनका अपराध जो है कितना भारी था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अब उस बात का एहसास उनको हो गया, मुझे नहीं करना, मैं नहीं जानता था। वैसे भी दुर्वासा मुनि का थोड़ा स्वभाव है ना कि वो गुस्सा जल्दी से हो जाते हैं, तो श्राप दे देते हैं। तो
परंतु अब उन्हें पता चला कि बड़े सावधान रहना चाहिए, अभी इतने आसानी से ये सब नहीं करना चाहिए। तो खास करके वैष्णवों के प्रति सावधान रहना। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े हैं, भक्त हैं। बस ये उनको एक साक्षात्कार हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। इतना लंबा प्रश्न, थोड़ा सार इसका बताइए। और कोई प्रश्न है? सार क्या है प्रश्न का? और कोई प्रश्न? यदि कथा से संबंधित हो तो पूछिएगा, ये अच्छा रहेगा। प्रश्न कथा से संबंधित है? बच्चे सत्संग नहीं आते, उनके बारे में पूछना क्या करना। अच्छा, बच्चे सत्संग में नहीं आते, क्या करना चाहिए? ये अनेकों की समस्या है। तो घर में अच्छा सा भक्ति का वातावरण बना दीजिए और बच्चों को प्रेरित कीजिए आने के लिए। और फिर जो भक्तों की पहचान हो जाए, बच्चों को अपने आयु के अन्य बच्चे मिले जो भक्ति में हैं, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा आने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।